अस्सलाम वालेकुम। ये है एपिसोड 2 ऑफ आई ओपनिंग सीरीज़ और इसके 2 पार्ट्स होंगे। अब इन 2 पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे पहले पार्ट के अंदर कि किस तरह हम ड्रीम्स को मास्टर कर सकते हैं आई ओपनिंग के लिए और ल्यूसिड ड्रीम क्या होते हैं। मतलब ये वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है। और दूसरे पार्ट के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम अपने दिमाग को इस काबिल बना सकते हैं कि हम ल्यूसिड ड्रीमिंग कर सकें और थर्ड आई को अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकें। ठीक है। ओके, अब इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा हमारे ब्रेन के फंक्शंस क्या क्या होते हैं और हमारी वेव फॉर्म्स कैसी होती हैं। जब हम बिल्कुल जाग रहे होते हैं तो अल्फ़ा स्टेट हमारे दिमाग में होती हैं। मैंने पिछले एपिसोड में बताया था पाइनियल ग्लैंड के बारे में। जब उसके अंदर से डीएमटी रिलीज़ होता है तो हमारे दिमाग की फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अब साइंटिस्टों का ना दिमाग घूम गया था ये देख के कि डीएमटी एक पाइनियल ग्लैंड का हार्मोन एक लिक्विड से किस तरह से एनर्जी और वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। तो फिर उनको पता चला, जब उन्होंने दिमाग की जब वो होती है ना इलेक्ट्रोस्कोपी, तो उससे पता चला कि दिमाग के अंदर इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी का कनेक्शन किस तरह रहेगा और हम किस तरह से सही तरह से फंक्शन कर पाएंगे। ठीक है। अब जब उन्होंने देखा कि दिमाग जो है उसके अंदर से अल्फ़ा वेव्स रिलीज़ हो रही हैं। अब ये 4 किस्म की होती हैं, अल्फ़ा वेव्स, बीटा वेव्स, गैमा और डेल्टा वेव्स। अब जब हम सोने लगते हैं ना तो हमारे दिमाग में ना बीटा वेव्स रिलीज़ हो रही होती हैं। एक्टिव फॉर्म के अंदर आप जो फंक्शन कर रहे होते हो ना, ये बीटा वेव्स होती हैं। और जैसे ही आप सोने लगते हो, ट्रांस की स्टेट में जाते हो, आधी नींद और आधा जागते हुए, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में, इसमें आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक्टिव होता है और आप जो कुछ उस वक्त सुनोगे वो फ़ौरन आपके सबकॉन्शियस में जाएगा और आप जो चीज़ उसमें मैनिफेस्ट करोगे ना वो ईजिली अट्रैक्ट हो जाएगी। अब जैसे ही उस ट्रांस के स्टेट में हम जाते हैं तो बीटा से अल्फ़ा वेव्स रिलीज़ होने लग जाती हैं। और नींद के ना 4 स्टेजेस होते हैं। ये अगर आपने समझ लिया ना तो आपके लिए लूसिड ड्रीमिंग बहुत ईजी हो जाएगी। अब जो नींद होती है ना, स्लीप की 4 स्टेजेस होती हैं। एक होती है एनरेम, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और दूसरी होती है रैम, रैपिड आई मूवमेंट। अब एनरेम के ना 3 स्टेजेस होती हैं। एनरेम 1 जिसके अंदर हम बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर होते हैं, ये 10 मिनट के करीब का ड्यूरेशन होता है। और उसके बाद एनरेम 2 स्टार्ट होता है जिसके अंदर हम ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर जाने लगते हैं। यहाँ पर ड्रीम नहीं आते होते बिल्कुल भी, लेकिन इसमें हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं। और उसके बाद आता है एनरेम 3 और उसके बाद हम जाते हैं रैपिड आई मूवमेंट यानी रैम के अंदर। और रैम के अंदर आपने देखा होगा जो बंदा सो रहा होता है ना और ख्वाब देख रहा होता है तो उसकी आंखें ना इस तरह से आंखें बंद होती हैं और ना हिल रही होती हैं, ओसिलेट हो रही होती हैं। और इसका ये मतलब है, जब साइंटिस्ट वगैरह लोगों ने सारे इलेक्ट्रोड्स वगैरह दिमाग पे लगा के लोगों को चेक किया और उनको सुला दिया, तो जब वो सो रहे थे ना और जो ड्रीम्स देख रहे थे और जिस तरफ देख रहे थे वैसे ही उनकी आंखें मूव कर रही थी। अब यहाँ से दरवाज़ा खुलता है ल्यूसिड ड्रीमिंग का। ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर एक दफ़ा आप अवेयर हो गए ना कि आप ल्यूसिड ड्रीमिंग कर रहे हो, तो वहाँ से आप हवा में उड़ सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक जन्नत के अंदर आ गए हो और जो कुछ आप इमेजिन करोगे आपके सामने होगा, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव होगा। अब इससे पहले कि मैं ल्यूसिड ड्रीमिंग की स्टेजेस और उसको मास्टर करने का तरीका बताऊं, उससे पहले एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो समझनी इंतहाई ज़रूरी है। उसके बगैर हम क्वांटम फिज़िक्स और ड्रीम्स का रिलेशन नहीं समझ पाएंगे। अब ल्यूसिड ड्रीमिंग के अंदर जो कनेक्शन होता है ना इसका क्वांटम फिज़िक्स के अंदर, वो ये होता है कि ये रिलेटेड होता है क्वार्क्स के साथ। अब क्वार्क्स इस तरह से कि कुछ ऐसा इवेंट होता है और मैं अपने दोस्त को कहता हूँ क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ, तो वो कहता है हाँ हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ। और हम दोनों बोलते हैं कि वाह भाई वाह, हमने टेलीकाइनेसिस कर ली। लेकिन टेलीपैथी इस तरह से नहीं होती। अब क्या होता है कि हमारे दिमाग के अंदर एटम्स हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस चल रही हैं। अब ये चीज़ समझ नहीं आती है कि किस तरह एक बॉडी बनानी है आपने, उसके अंदर आपके पास सारे एटम मौजूद हैं एक बंदा इंसान बनाने के लिए, लेकिन आप सोल कहाँ से लाओगे, आप उसका ऑरा कहाँ से लाओगे, आप उसकी एनर्जी कहाँ से लाओगे। वो चीज़ हम लेके आते हैं क्वांटम फिज़िक्स के अंदर से, जिसको हम कहते हैं क्वांटम इंटेंगलमेंट। मतलब मेरे पास एक चीज़ पढ़ी है, मैंने पिछले एपिसोड में जिक्र किया था, दोबारा सुनो। जब एक चीज़, एक क्वार्क जो होता है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा होगा ना, तो दूसरा उसका जो पेयर होगा वो चाहे दुनिया के यूनिवर्स के किसी भी दूसरे हिस्से में पड़ा हो, वो ऑटोमेटिकली एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगा और ये इन्फॉर्मेशन का ट्रांसफ़र स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा तेज़ होगा। अब इससे पहले कि बात बोरिंग हो, मैं आपको पहले तरीका बता देता हूँ। आपने करना ये है कि आपने हर वक्त अवेयर रहना और सोचते रहना कि क्या मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा, और उसका सबसे अच्छा तरीका होता है अपने आप को पिंच करना। अब ख्वाब में आपको ल्यूसिड ड्रीमिंग की अवेयरनेस किस तरह से आएगी ये बताने लगा हूँ। आपने ना एक डायरी रखनी है अपने पास और उस पे ना जो भी आप सुबह उठो और जो भी आपने ड्रीम देखा हो उसको नोट कर लो। और दूसरी चीज़, आपने हाथ में घड़ी बांधनी है और हर वक्त टाइम देखना है।
और मज़े की बात ये है, जब आप ड्रीम देख रहे होगे ना और आपको आदत होगी घड़ी देखने की, तो आप ड्रीम के अंदर ट्राई करना अपने रिस्ट वॉच देखने का और टाइम किस तरह से चल रहा है उसको देखने का। अगर टाइम तेज़ चल रहा होगा या फिर स्लो चल रहा होगा या फिर चल ही नहीं रहा होगा, तो आपको उसी वक्त पता चल जाएगा कि मैं तो ड्रीम देख रहा हूँ। और उसके वक्त जैसे ही आपको अवेयरनेस मिलेगी, आपको पता चल जाएगा ये ल्यूसिड ड्रीम बन गया और उसको आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हो। अब ल्यूसिड ड्रीमिंग को मास्टर तो आप कर लोगे, लेकिन अगर आपका पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें बेकार हैं। अब पीस ऑफ माइंड के लिए हमें समझना पड़ेगा कि पीस होता क्या है, सुकून होता क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि यार ज़िंदगी में ना सुकून नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं कि यार मुझे अगर वो चीज़ मिल जाती तो मुझे सुकून मिल जाता, मेरे पास पैसे होते सुकून मिल जाता। लेकिन अगर हम डिफ़ाइन कर लें कि सुकून क्या चीज़ है और हम कैसे सुकून हासिल कर सकते हैं, तो ये सारी झंझट ख़त्म हो जाएगा। अब जब सर्वे किया गया कि आप पीस को कैसे डिफ़ाइन करते हो और आप क्या कहते हो कि क्या चीज़ आपके पास हो जिससे आपको सुकून मिल जाएगा, सुकून को आप कैसे डिफ़ाइन करते हो? तो एक बंदे ने कहा अगर मुझे अच्छा लाइफ़ पार्टनर मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। किसी ने कहा अगर मेरा पेरेंट्स के साथ रिलेशन और उनकी हेल्थ अच्छी हो जाए तो मेरा पीस एक पीक लेवल पे होगा। किसी ने कहा अगर मेरी जॉब स्टेबिलिटी मुझे मिल जाए तो मेरा जो स्टेबल और पीसनेस का लेवल होगा वो पीक पे होगा। आप एक चीज़ नोट कर रहे हो, हर बंदे ने जिसने पीस को डिफ़ाइन किया है उसने अपने पीस को फ्यूचर के साथ असेंबल किया है, या फिर वो फ्यूचर या फिर अपने पास्ट के साथ उसको असेंबल करता है कि अगर काश ऐसा हो जाए या फिर काश ऐसा हो जाता तो मुझे पीस मिल जाता। लेकिन जिस दिन हम अपने प्रेजेंट में रहने लग गए हमें पीस मिल जाएगा। और पीस और प्रेजेंट में रहने का सबसे आसान तरीका है अपने मोबाइल को मास्टर करना। अब फॉर एग्जांपल किसी को ग्लासेस लगी हुई हैं, उसको ग्लासेस कैसे लगी हैं, मैं हर दूसरे बंदे से पूछता हूँ और वो ये कहता है यार ज़िंदगी में सुकून नहीं है, और उसके हाथ में मोबाइल देखता हूँ मैं। सबसे पहले होता है ये कि मोबाइल यहाँ पे होता है, उसके बाद वो इस तरह हो जाता है, फिर इस तरह हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें ख़राब होने लग जाती हैं। और मैंने देखा बच्चे यहाँ पे मोबाइल को रख के ना इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इतनी आंखें ख़राब हो जाती हैं इन मोबाइल की वजह से। और सारी ज़िंदगी एक खुशी एक पीस को पाने के लिए लोग गुजरते रहते हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते रहते हैं, फ्यूचर में उसको ढूंढते हैं, हालांकि उनका पीस उनके प्रेजेंट में होता है। कल मैं खुश हो जाऊंगा, तो जब कल आएगी तो वो प्रेजेंट बन जाएगा और मेरा कल कल ही रहेगा। मैं कहूँगा अब कल, फिर कल आएगा और मैं कहूँगा अब कल। इस तरह कल चलता रहेगा और पीस की तलाश में सारी ज़िंदगी गुजर जाती है और आखिर में हाथ क्या बचता है, कुछ भी नहीं। हो सकता है ये बातें अभी आपके लिए बोरिंग हों कि ये इस तरह की बातें तो हमें पता है, लेकिन कुछ बातें रेपिटेशन की वजह से हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और इस वजह से हम जिस तरह से उसको मास्टर कर पाते हैं और प्रैक्टिस कर पाते हैं, हमें खुद बिलीव नहीं होता कि हमने कैसे कर लिया। अब एक बहुत मज़े की बात बताऊंगा कि हमारा जो दिमाग होता है ना, हमारे सेकंड ब्रेन के साथ कनेक्टेड होता है। हमारा सेकंड ब्रेन होता है हमारा गट। हमारे हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, ये होती है असल ब्रेन हमारा, जिसके अंदर से जितने बैक्टीरियाज और जितने हार्मोन्स, हमारे सेरोटोनिन, हमारा डोपामिन, जितना ये रिलीज़ करता है ना, हमारा एक्चुअल ब्रेन भी उतना रिलीज़ नहीं कर पाता। और अगर आपने कुछ ऐसा वैसा जंक फूड खा लिया तो आपका दिमाग ख़राब रहेगा। और आपने देखा होगा कि जो बंदा अपनी रेम स्लीप पूरी नहीं करता, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उसके अंदर एक चूहे को ना एक मेज़ के अंदर डाला गया था और मेज़ के आखिर में ना खाना रखा हुआ था, और चूहे को सारा रास्ता आता था कि किस तरह मेज़ से पार होकर मैंने खाना खाना है। लेकिन उसको जब जब वो चूहा सोने लगता था ना, तो उसका रैम स्टेज स्टार्ट होने से पहले उस चूहे को ना अलर्ट और इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया जाता था। 2-4 दफ़ा ऐसा करने के बाद उन्होंने देखा कि किस तरह उसको वो रास्ता ही भूल गया है। और हमने देखा है कि रात को जो लोग 2 बजे 3 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं फिर दोबारा अपनी ड्यूटी या फिर अपने कॉलेज या अपने स्कूल जाने के लिए, उनका सारा दिन ख़राब होता है। और वो कहते हैं कि हमारा ब्रेन जो है फ्रॉग करता रहता है, उछलता रहता है, बेचैन रहता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। और यही वजह होती है कि किस तरह हम पीस को ढूंढ रहे होते हैं और थर्ड आई ओपन करने का ख्वाब देख रहे होते हैं, जबकि उनका अपना पीस ऑफ माइंड ही नहीं होता, अपना उनका ऑरा और अपनी एनर्जी ही स्टेबल नहीं होती। अब ये वीडियो बोरिंग इसलिए मैंने बनाई ताकि आपका अटेंशन स्पैन मैं चेक कर सकूं, और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुबारक हो, आपका अटेंशन स्पैन बहुत अच्छा है। और कमेंट में आप लिखो ऑरेंज, ताकि बाकी लोग ज़रा कंफ्यूज हो जाएं कि ऑरेंज क्या है, कमेंट में ऑरेंज क्यों आ रहा है, ठीक है। और इससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपका अटेंशन स्पैन अच्छा जा रहा है, और इसी तरह इसको कैरी ऑन करो। रील्स जो हैं कम से कम देखो, शॉर्ट्स कम से कम देखो, लॉन्ग कंटेंट कंज्यूम करो और बुक्स पढ़ो। इसके अलावा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के लिए अगर आप एक डिटेल बुक पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने एक बुक लिखी हुई है, रिसेंटली पब्लिश की है, मेरे इंस्टा हैंडल पे आपको मिल जाएगी कशफुल अकवान के नाम से। तो आप मुझे वहाँ पे डीएम करके वो बुक परचेज़ कर सकते हो। मतलब वो 200 रुपये की है। वो 200 रुपये भी इसलिए ताकि
एक टोकन होता है कि यार मैंने पैसे दे के ये बुक ली है तो अब पढ़नी पड़ेगी, वरना उसका कंटेंट अनमोल है, आपको पढ़ के अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस सीरीज़ को कि ये इसी तरह चलती रहे, तो कमेंट के अंदर आपके लिए एक मैसेज है, उसको लाजमी पढ़िएगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं और अगले एपिसोड में हम इस सफ़र को बाकायदा शुरू करेंगे और आपको मज़ा आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।